ऑफ यू। तो आज जो है कल हमने पहला पाठ जो हमारा पद था उसकी व्याख्या की थी। इस पद पाठ का जो है मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली करने से पूर्व थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ कि इसमें बेटा उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियां जो है उनकी विरह की अग्नि में परेशान थी, जल रही थी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव के हाथ जो है संदेश भेज देते हैं, योग का संदेश भेज देते हैं, जिससे जो गोपियां थी वो और भी ज़्यादा विचलित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो उस समय का वर्णन और ये भ्रमर गीत से लिया गया है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को पहले बता दिया था। तो इसमें जब उद्धव उनके लिए योग का संदेश लेकर आता है तो वो उद्धव को क्या क्या कहती हैं। कभी कहती है कि तुम तेल लगी हुई मटकी के समान हो, उसकी तुलना करती है कमल के पत्ते के समान हो कि जिसको पानी में डाला जाए उसके बावजूद भी ये हमेशा पानी में रहता है कमल का पत्ता, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पानी की कोई बूंद नहीं ठहरती है, ये वर्णन करती हैं। फिर उसके बाद वो अपनी जो है वाक चातुर्य से उसको हराने का प्रयास करती हैं और एक तरीके से हरा भी देती हैं खुद को। अबला भोली नारी कहती हैं कि जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट कर अपने प्राण त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से लिप्त हो चुकी हैं। फिर जब वो बात करती हैं, वो कहती हैं कि जो तुम योग का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो ये तो बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है, जिसको खाया नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को कोई व्यक्ति नहीं खा सकता, ठीक उसी प्रकार जो है योग का संदेश ग्रहण करना भी हमारे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसके बाद वो कहती हैं कि ये जो योग का संदेश है तुम लेकर आए हो, ये तो हमारे लिए एक ऐसा रोग है जो हमने ना कभी पहले देखा है ना कभी पहले सुना है, और ये योग तो तुम ऐसे लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, चंचल है, और हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही एक स्थान पर स्थिर है। इसके बाद वो कहते हैं कि एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले ही बहुत ज़्यादा चतुर थे और अब तो लगता है उन्होंने राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है, वो बहुत उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि पहले के जो लोग थे वो दूसरों का भला करने के लिए अग्रसर रहते थे, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो क्या है कि जो है लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, लेकिन एक राजा का धर्म क्या होता है कि कभी भी किसी अपनी प्रजा को ना सताना, उसके हित की बात करना। ठीक है जी, ये था इस पूरे पाठ का सारांश, जिसको कल हमने लाइन टू लाइन जो है इसकी व्याख्या की थी। अगर कोई संशय है, आप लोगों को कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अब इसके बाद नहीं तो हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी, पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। देखो आप लोगों ने ये पाठ पढ़ा, मैंने भी बताया, ये कहा था कि वो भाग्यवान ना कहकर उसको भाग्यहीन कहना चाहती है। तो ये पहली बार नहीं बेटा, तीसरी चौथी पांचवी बार शायद हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है इसका उत्तर? बताइए कि क्या व्यंग्य निहित है। हाँ, कोई भी बच्चा खड़ा होकर अगर अपने विचार इसके बारे में प्रकट कर सकता है तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ बताइए। कवि के द्वारा गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि वो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके स्नेह में नहीं पड़ते हैं, लेकिन हम तो उनसे दूर रहकर भी उनके स्नेह में पड़ जाते हैं। तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम उनके स्नेह में नहीं पड़ रहे हो। और वास्तव में काफी हद तक, बैठो ईशा, काफी हद तक ईशा ने हमें सही बताया। लेकिन बेटा यहाँ पर जो आप अगर बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके से पेपर आ जाता है तो आप जो है वो किस प्रकार से इसका उत्तर देंगे? आप सीधा सीधा ये लिखेंगे कि गोपियां वास्तव में उद्धव को भाग्यवान ना कहकर भाग्यहीन कहना चाहती हैं। वे उद्धव पर कटाक्ष करती हैं कि तुम भगवान श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है और ना ही उनके रूप ने तुम्हें मोहित किया है। जबकि गोपियों की क्या स्थिति है? वो कहती हैं कि हमारे तो जीने का आधार ही आज भगवान श्री कृष्ण बन गए। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? बताइए स्नेहा। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मछली से चारों तरफ तेल लगी की गई। जैसे कमल के पत्ते को कीचड़ में रखते हैं, फिर भी उस पर कीचड़ की बूंद नहीं ठहरती, उसी
कमल की तेल की मटकी को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो पानी की बूंद भी एक करनी चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम में नहीं थे। जी, तो देखो बेटा यहाँ पर, और अक्सर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये वाला प्रश्न जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अभी ये पिछले वर्ष नहीं पूछा गया, उससे पिछले वर्ष पूछा गया था, तो चांसेस है कि शायद इस बार ये आ जाए। तो क्या प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की, और अक्सर बच्चे बेटा इसमें बहुत गड़बड़ कर देते हैं कि उद्धव को हारी पक्षी की लकड़ी कहा है, या उसको बता देते हैं कि तुम हमारे लिए रोग ले आए हो, या उसको भाग्यहीन कहा है। नहीं, यहाँ पर उसकी तुलना केवल और केवल दो चीजों से की गई है। बहुत से कमल का फूल लिख देते हैं ना, ध्यान रखना कि उद्धव की जो तुलना गोपियों ने की है वो दो चीजों से की है। सबसे पहला आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना है बेटा, तब जाके नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है उसमें कि उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीजों से की गई है। नंबर 1 कमल के पत्ते से। फिर क्या लिखोगे कि जो कमल का पत्ता है वो पानी में रहता है, अर्थात कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। फिर जब आप दूसरी बात करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे कि तेल लगी हुई मटकी से की गई है। दूसरा जो पॉइंट होगा कि अगर तेल लगी हुई मटकी को पानी के अंदर डुबोया जाए तो उसके चारों तरफ पानी नहीं ठहरता ना, पानी की बूंद नीचे गिर जाती है। तो ठीक उसी प्रकार उद्धव के ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इस तरीके से बेटा आप लोगों को लिखना है। कोई ताकत नहीं कि आप लोगों का कोई एक अंक भी इसमें काट सके। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। अब देखो अक्सर बच्चे ना इन 2 प्रश्नों में उलझ जाते हैं कि मैडम तुलना कभी ऐसी होता है और उल्हाना भी ऐसे ही होता है। उल्हाना, अब देखो मिलते जुलते प्रश्न हैं, आप ये भी कर सकते हो। तुलना को पहले ना लिखते हुए वो कैसे उल्हाना देती है कि तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, जबकि वो भाग्यहीन कहना चाहती है कि जो तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। ठीक है, और फिर कैसे उल्हाना देती है वो कि तुम उनके रूप के प्रति जो है मोहित नहीं हुए। फिर कहती हैं कि हम तो अबला नारियां हैं जो उनके प्रेम में पड़कर जो है बिल्कुल मरने को तैयार है। ठीक उसी प्रकार जैसे चींटियां जो है गुड़ के साथ लिपटकर अपने प्राण त्याग देती हैं। फिर आगे वो क्या उल्हाना देती हैं बेटा, वो कहती हैं कि भाई तुम तो जो है योग जो लेकर आए हो वो कड़वी ककड़ी के समान है। ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन कर देनी है कि क्या क्या उल्हाने दिए कि योग जो है कड़वी ककड़ी के समान है, ये हमारे लिए ऐसा रोग है जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकती, ना हमने देखा है ना हमने सुना है। ठीक है जी, तो इस प्रकार के कि भाग्यवान वाला जो है कि इस तरीके से जो है उन्होंने उद्धव को उल्हाने दिए। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? क्या कोई बता सकता है? बताओ निकिता। गोपियों को श्री कृष्ण जी के वियोग की अग्नि जला रही थी। वो हर समय उन्हें याद करती थी। विरह के बाद भी उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण जी वापस आएंगे और वो अपने दिल की समस्या उन्हें सुनाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण जी के द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर उनका दिल टूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। वेरी गुड, काफी हद तक जो है इन्होंने मिलता जुलता सुना दिया कि क्या कुछ लिखना था यहाँ पर। लेकिन अब ये जो प्रश्न का उत्तर है आप लोग किस संदर्भ में देंगे, कैसे देंगे कि भाई ये प्रश्न था हमारा कि घी का काम कैसे किया। देखिए बेटा, एक तो भगवान श्री कृष्ण जो है पहले ही गोपियों को छोड़कर कहाँ से, मथुरा से, वृंदावन से मथुरा चले गए थे। जाने के बाद वो वापस नहीं आए। ठीक है, उनकी सुध नहीं ली। गोपियां जो है पहले ही उनसे उनकी विरह की अग्नि में जल रही थी और उसके बाद उन्होंने स्वयं न आकर जो है उद्धव के हाथों योग का संदेश भेज दिया। इससे क्या हुआ कि उनकी जो विरह की अग्नि थी, जो विरह की ज्वाला थी, वो शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क गई। अब होता है ना, कहते हैं जब कोई हवन हम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आग जब बुझने लगती है तो हम क्या कहते हैं कि घी डाल दो, वो और ज्यादा प्रज्वलित होने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार एक तो बेचारी गोपियां पहले ही परेशान थी, उनको उम्मीद थी कि भगवान श्री कृष्ण एक ना एक दिन उनके पास वापस
लौट आएंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उन्होंने तो खुद ना आकर उद्धव के हाथ योग का संदेश भेज दिया है, तो उनकी विरह की अग्नि में इस बात ने, इस योग के संदेश ने जो है घी का काम किया। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? हाँ जी, कौन बताएगा? बताओ बेटा, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? कल हमने इसकी व्याख्या भी की थी। कोई बात नहीं, जैसा भी आप लोगों को आता है, जब बेटा आप, मेरे को पता चलेगा जब आप अपने विचार प्रकट करोगे कि भाई इस तरीके से मैडम हमें पता है, तो मैं उसको जब करेक्ट करके बताऊंगी तो आपको और बेटर पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोगों को ये आंसर करना है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो बताओ क्या कहना चाहते हो? श्री कृष्ण जी के प्रेम में गोपियों ने अपना सुख चैन खो दिया था। उन्होंने अपने घर परिवार का विरोध करते हुए उनकी साथ रहने की बात की। बिल्कुल। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव द्वारा योग संदेश से उनकी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक कह रही हो आप, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, बताओ, बैठो। यहाँ पर बेटा क्या बात कही है? मर्यादा न लही के माध्यम से जो है सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है कि गोपियां जो है दिन रात सोते जागते केवल क्या करती थी? श्री कृष्ण भगवान का नाम रटती रहती थी। वो पूरी तरीके से उनके प्रेम में लिप्त थी। उन्हें ये लगता था कि हमारे जीवन का जो सहारा है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है जी, ये चीज होगी क्लियर कि उनको ऐसा लगता था। तो अब यहाँ पर मर्यादा न लही, वो कहती है कि हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की मर्यादा को रखा, हमने दिन रात उनका नाम जपा, लेकिन अब श्री कृष्ण भगवान ने हमारे प्रेम को नहीं समझा, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। क्या मर्यादा का पालन? कि उन्हें स्वयं आकर हमें बताना चाहिए था, हमें धीर बंधानी चाहिए थी, हमें धैर्य देना चाहिए था कि कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ना आकर हमारी पीड़ा को नहीं देखा, हमारी पीड़ा के बारे में कुछ नहीं सुना और उन्होंने अपने प्रेम की मर्यादा को नहीं कायम रखा। अब क्या बात है बेटा, यहाँ पर अब देखो श्रृंगार रस का प्रभाव है। ये पूरी की पूरी जो कविता है आप लोगों की श्रृंगार रस पर आधारित है। अब ये मर्यादा न लही की बात आ गई कि प्रेम की बात आ गई, तो देखो वो प्रेम की मर्यादा की बात कर रही है। प्रेम की मर्यादा, सपोज करो कि मैं आप लोगों से प्रेम करती हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हो, तो हमारे प्रेम की क्या मर्यादा है कि जितना फर्क मुझे आपसे पड़ता है उतना ही आपको मुझसे पड़ना चाहिए। मैं आपके सुख दुख का ध्यान रखूं, आप मेरे सुख दुख का ध्यान रखो। तो यही बात जो है यहाँ पर गोपियों ने कहा है कि हम कितनी ही पीड़ा में क्यों ना थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, उन्होंने अपनी मर्यादा को कायम नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और बेटा मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था कि जो पद कविता है इसमें कौन से रस का प्रयोग है। मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, कईयों ने करुण रस लिख दिया, कईयों ने कुछ रखा, लेकिन ये पूरी की पूरी कविता आपकी श्रृंगार रस पर है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका की तरह गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, वियोग श्रृंगार रस। तनिष बेटा सीधे हो जाओ। वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वियोग जुदाई का भाव, और किसकी जुदाई है यहाँ पर? गोपियों और भगवान श्री कृष्ण की, ये पूरी जुदाई का भाव यहाँ पर है। उसके बाद है बेटा, गोपियों ने उद्धव से कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? थर्ड पैराग्राफ में इतना भी मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया। किस प्रकार? हाँ बोलो। गोपियाँ हर वक्त श्री कृष्ण का ही नाम जपती रहती थी, उन्हें उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता था और वह इस प्रकार उनमें लिप्त रहती थी जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ में लिप्त रहती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं। और जब श्री कृष्ण मथुरा से गए तो उनके साथ उनका मन भी ले गए। बहुत बढ़िया।
बैठो स्नेहा। देखो स्नेहा ने बहुत अच्छा बताया कि किस प्रकार अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। वो क्या कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान जीने का सहारा है, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी के जीवन का आधार, उसके प्राणों का आधार एक लकड़ी है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का सहारा भगवान श्री कृष्ण है। दूसरा वो कहती है कि हम तो दिन रात जागते सोते जो है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती है। फिर तीसरी बात जो स्नेहा ने बताई बिल्कुल सही, कि हम तो जो है उनके प्रेम में इस प्रकार लिप्त हो चुकी हैं जैसे चींटियां जो है गुड़ में लिपट कर अपने प्राण त्याग देती हैं। ठीक है जी, कि हम तो उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम को गोपियों ने जो है अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? हाँ जी। गोपियों ने श्री कृष्ण जी को योग की सूचना ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनके मन चंचल हो, अस्थिर हो या चक्र की समान गोल गोल घूमते हो। लेकिन गोपियों के मन श्री कृष्ण के प्रेम के कारण स्थिर हो चुके थे, उन्हें योग की कोई समझता की आवश्यकता नहीं थी। बैठिए, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा कि जो आंसर कर रही है वो सिर्फ गर्ल्स ही कर रही है, बॉयज ने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया। अब अगले जो प्रश्न का उत्तर है वो मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्या था हमारा कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ये भी तीसरे पैराग्राफ में है कि गोपियों ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है, बिल्कुल सरल और साधारण, जिनका मन चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। वो कहती हैं कि जबकि हमारा मन तो एक स्थान पर स्थिर है। हमारा मन तो किस पर स्थिर है? भगवान श्री कृष्ण पर। तो हमें योग की आवश्यकता नहीं है। तो ये उनका दृष्टिकोण हो गया योग के प्रति। ठीक है जी। अब आंसर जो है मुझे बॉयज की तरफ से चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अब देखो दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। योग साधना के प्रति गोपियों का क्या दृष्टिकोण है? बताओ उज्ज्वल। कि ये होने देनी चाहिए जिनका मन चंचल हो, जो चक्री के समान घूमते रहते हो, और जो उद्धव उनके लिए योग का संदेश लाए वो कड़वी ककड़ी के समान है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम के कारण उनका मन स्थिर है, और ये श्री कृष्ण को भी पता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है, तो आप लोगों को ये सही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को भी पता है, क्योंकि भैया श्री कृष्ण तो क्या है, सर्वे सर्वा है, इस जगत के रचयिता हैं, तो उन्हें तो पता ही है। ये तो उज्ज्वल ने सही लाइन बोली अपनी तरफ से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे बेटा कि हमारा जो प्रश्न था वो था कि योग के साधना के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था कि योग तो कड़वी ककड़ी के समान है। ये चीज़ जो इसने लिखी बहुत बढ़िया लिखी है। दोनों चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी है कि वो कड़वी ककड़ी के समान है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कड़वी ककड़ी को नहीं खा सकता, ठीक उसी प्रकार योग को भी हम ग्रहण नहीं कर सकती। और दूसरा, योग तो ऐसे लोगों को जाकर सौंपो जिनका मन चंचल है। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों का एक जैसा रहेगा, चाहे दृष्टिकोण की बात आ जाए उनके, या किस प्रकार से उसके बारे में उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। किसी भी तरीके से तरोड़ मरोड़ कर अगर पूछा जाता है योग साधना के बारे में गोपियों के विचार प्रस्तुत कीजिए, तो आप लोगों को यही लिखना है कि कड़वी ककड़ी के समान बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये तो जो है चंचल मन वाले लोगों को सौंपो जिनका मन एक स्थान पर स्थिर नहीं है, जबकि हम तो एक स्थान पर पूरी तरीके से स्थिर हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? बॉयज में से बताओगे राजा का क्या धर्म होता है? बिल्कुल कॉमन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को वैसे भी पता होगा, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो और चीजें भी पढ़ते हो। एक राजा का, एक किंग का पहले भी पढ़ते आए हैं। क्या धर्म होना चाहिए? राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और उनका हित करे। जो ऐसा नहीं करता वह राजा कहलाने के लायक नहीं। बहुत बढ़िया।
एक राजा का धर्म क्या होता है, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो ये किस संदर्भ में, कि जब भगवान श्री कृष्ण खुद ना आकर योग का संदेश भेजते हैं तो गोपियां उनको कहती हैं कि एक राजा का जो धर्म होता है वो होता है कि अपनी प्रजा के साथ अन्याय ना करे, उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाए, उन्हें न्याय सिखाए, उनके साथ अनीति ना करे, उनका हित करे। आपको सीधा सीधा यही लिखना है कि राजा का धर्म होता है प्रजा का पालन पोषण करना, उसका ध्यान रखना, उसका हित रखना, उसके हितों की रक्षा करना, ये सभी राजा के धर्म होते हैं, और अपनी प्रजा को ना सताना। फिर आप संदर्भ दोगे बेटा यहाँ पर इस पूरे पदों का, जबकि गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो दूसरों को अन्याय छोड़ने की बात कहते थे, आज उन्होंने स्वयं ना आकर योग का संदेश भेजकर हम गोपियों के साथ अन्याय कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। लास्ट पैराग्राफ में है, हरी है राजनीति पढ़ी आए, बताओ कौन बताएगा, कौन कौन से परिवर्तन नजर आए भाई, बताओ सिमरन। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जी पहले ही इतने चतुर थे, लेकिन अब तो वो राजनीति पढ़े आए हैं, इसलिए वो और भी चालाक और बुद्धिमान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने खुद ने आकर उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजा है, जिससे उनकी विरह अग्नि को उन्होंने और भी ज्यादा भड़का दिया। और इसलिए वो कहते हैं कि अब हमें अपना मन वापस ले लेना चाहिए। जी, वो क्या कहती हैं यहाँ पर गोपियाँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, चतुर थे, वाक्पटुता थी उनमें, वाक्पटुता होता है बेटा चतुराई बोलने की, और अब तो लगता है कि उन्होंने वहां जाकर मथुरा जाकर राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है और वो और भी बहुत ज्यादा चालाक हो गई हैं। तो इसलिए गोपियां क्या कहती हैं कि अब तो उन्हें हमारा मन वापस दे देना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि अब वो पहले जैसे कृष्ण नहीं रहे। ठीक है जी। अब बेटा राजनीति पढ़ने के बाद क्या होता है, हम क्या कहते हैं राजनेताओं को कि राजनेता लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, कि इधर की बात उधर, आपको भी खुश रखेंगे, मुझे भी खुश रखेंगे, प्रजा को भी खुश रखेंगे, वायदे करेंगे, लेकिन उसको निभाते नहीं है। इन लोगों को पॉलिटिक्स आती है, राजनीति आती है। तो ठीक उसी प्रकार गोपियां भी क्या कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी जो है वो राजनीति पढ़कर यहाँ आए हैं, तो इसलिए अब उन्हें हमारा मन वापस दे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो कृष्ण पहले वाले कृष्ण थे वो कृष्ण नहीं रहे। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। हाँ जी, बताओ भाई क्या वाक चातुर्य था? पूरा का पूरा ही जो काव्य है, ये पद है, ये सारे वाक चातुर्य पे है बेटा। गोपियों ने तो उद्धव को बोलने का मौका ही नहीं दिया कहीं पर। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? यहाँ पर आप पूरी की पूरी कविता में जो उदाहरण आए हैं, पूरे के पूरे काव्य में जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको यहाँ पर लिखेंगे। वो क्या कहती है कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, जबकि वो उसको भाग्यहीन कहना चाहती हैं। तुम श्री कृष्ण के रूप माधुर्य के प्रति उनके प्रेम, उनके जो है प्रेम में नहीं पड़े उनके साथ रहते हुए भी। दूसरा वो क्या कहती हैं कि हम तो अबला भोली नारियां हैं, जो गुड़ में लिपटी हुई चींटियों के समान हमारी दशा है। फिर कहती है कि तुम जो है हमारे लिए जो योग की साधना लेकर आए हो, योग लेकर आए हो, ये कड़वी ककड़ी के समान है। मतलब उसको बोलने का मौका ही नहीं देती हैं, वो कड़वी ककड़ी के समान है जिसे हम ग्रहण नहीं कर सकती। ये योग जाकर तो तुम चंचल लोगों को सौंपो जिनका मन एक स्थान पर स्थिर नहीं है। फिर वो श्री कृष्ण भगवान की बात कहती हैं कि उन्होंने अपने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा जो रखना चाहिए था, और अब तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ आए हैं। ठीक है, और भी ज्यादा चालाक हो गए हैं। तो इस प्रकार बेटा उन्होंने जो है यहाँ पर वाक चातुर्य से उद्धव को परास्त कर दिया, और उद्धव के पास जो है बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद है बेटा संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब देखो बेटा वैसे तो इस तरीके का आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर काव्य पक्ष और भाव पक्ष दोनों का मिला जुला रूप रखेंगे। अगर कोई बता सकता है तो मुझे बताइए कि इस भ्रमर गीत की आप क्या विशेषताएं बताएंगे। बताओ स्नेहा। ये सरल ब्रज भाषा में लिखा गया है और इस पद में ज्ञान पर भक्ति
की जीत दिखाई गई है और यहाँ पर गोपियों की जो विरह वेदना है उसको बताया गया है। हाँ, ये चीज लिखेंगे आप, गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। जैसे इन्होंने कहा कि ज्ञान पर जो है भक्ति की जीत दिखाई गई है, कि जब हम बिल्कुल भक्ति भाव से कोई साधना करते हैं तो उसका फल जो है हमें अवश्य ही एक ना एक दिन मिलता है। और बेटा साथ ही साथ इन विशेषताओं में आप ये भी लिख सकते हैं कि सूरदास जी के द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और गीति काव्य का यहाँ पर प्रयोग है। ठीक है जी, और रसों का तो प्रयोग है ही, रस तो आप लिखेंगे। ठीक है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का भी वियोग श्रृंगार रस। ठीक है जी, तो आज के जो हमारी प्रश्नावली थी वो यहीं पर संपन्न। और बेटा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को पाठ जो भी करना है, कविता जो भी करनी है, वो व्याख्या, हालांकि व्याख्या नहीं आती बोर्ड में, लेकिन आप लोगों को इंटरनल भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एमसीक्यू को बेटा मैंने कल भी बताया था, इतना आसान ना समझे कि जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इंटरनल बहुत अच्छी प्रकार से आने चाहिए। पूरा पाठ, पूरे पदों की जो व्याख्या, वो चाहे कोई कविता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भले ही नहीं आती व्याख्या, लेकिन अगर आपको पंक्तियों की हिंदी ही नहीं पता होगी तो आप किसी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, धन्यवाद।